हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधे श्याम वशिष्ठ आप सभी को ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के एकादश अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। आइए, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले में और मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं सप्तमस्कन्धो अथैकादशो अध्याय। श्रीशुक उवाच श्रुत्वेतं साधुसभासभाजितं महत्तमाग्रण्योरुग्रमात्मनो युधिष्ठिरोदैत्यपतिर्मुदायुतः पप्रज्ञ भूयस्तनयं स्वयंभुव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान में प्रहलाद जी के सभा साधु समाज में सम्मानित पवित्र चरित्र सुनकर संत शिरोमणि युधिष्ठिर को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने नारद जी से और भी पूछा। युधिष्ठिर उवाच भगवन् चोतमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनं वर्णाश्रमाचार्योत्तम यतः पौमान् विन्दते परं। भगवान् प्रजापति साक्षादात्मजा परमेष्ठिना सुतानां सम्मतो ब्रह्मन् तत्पोयो तपोयोगो समाधि नारायणो परा विप्राधर्मं गुह्यं परम विदो करुणा साधव शांता तद्विदाना तथा भरे। युधिष्ठिर जी ने कहा, भगवान अब मैं वर्ण और आश्रमों के सदाचार के साथ मनुष्यों के सनातन धर्म का श्रवण करना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म से ही मनुष्य को ज्ञान, भगवत प्रेम और साक्षात परम पुरुष भगवान की प्राप्ति होती है। आप स्वयं प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और नारद जी आपकी तपस्या, योग एवं समाधि के कारण वे अपने दूसरे पुत्रों की अपेक्षा आपका अधिक सम्मान भी करते हैं। आपके सम्मान नारायण परायण, दयालु, सदाचार की और शांत ब्राह्मण धर्म की गुप्त से गुप्त रहस्य को जैसे यथार्थ रूप से जानते हैं, दूसरे लोग वैसा नहीं जानते। नारदवाच हो नत्वा भागवती जायो लोकानां धर्मे तमेमक्षे सनातनं धर्मं नारायणो मुखाच्युतं यो बधिर्यात्मनो सेनो दग्जायन्यां तु धर्मतो लोकानां तुस्तैद्याथे तपो मद्रिकाश्रमे धर्ममूलं हि भगवान् सर्ववेदमयो हरिस्मृतं च तद्विदां राजन्ये चात्मा प्रसीदते। सत्यं दया तपो शोचं ततिज्ञां समोदप हिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् संतोषासं रक्सेवा ग्राम्यो परमस्तनैर्णां विपर्ययक्षामो नमात्मा विपर्शनम् अन्नाद्यादेशं विभागो भूतेभ्यश्च यथारथो ते स्वात्मदेवता बुद्धि चतुरां न पाण्डव। श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गते यसे वेज्यावनितार्दास्यं सख्यमात्मा समर्पणम्। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर अजन्मा भगवान ही समस्त धर्मों के मूल कारण है, वही प्रभु चराचर ही समस्त धर्मों के मूल कारण है। वही प्रभु चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दक्षपुत्री मूर्ति के द्वारा अपने से अवतीर्ण होकर बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। उन नारायण भगवान को नमस्कार करके उन्हीं के मुख से सुने हुए सनातन धर्म का मैं वर्णन करता हूँ। युधिष्ठिर सर्ववेद स्वरूप भगवान श्री हरि उनका तत्व जानने वाले महर्षियों को स्मृतियाँ और जिनकी आत्मग्लानि न होकर आत्मप्रसाद की उपलब्धि हो, वह कर्म धर्म के मूल हैं। युधिष्ठिर धर्म के 30 लक्षण शास्त्रों में कहे गए हैं। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों के संयम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, क्षमदर्शी महात्माओं की सेवा, धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति, मनुष्यों के अभिमानपूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है। ऐसा विचार, मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों को अन्न आदि का यथायोग्य विभाजन, उनमें और विशेष करके मनुष्यों में अपनी आत्मा तथा इष्ट देव का भाव, संतों के पास आश्रय, भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण, यह 30 प्रकार का आचरण सभी मनुष्यों का परम धर्म है। इसके पालन से सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं। नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समधारतो तत्संलक्षणया वाराण्य सर्वात्मा येन दुष्यते संस्कारः यद्विचक्षन्ना सत्त्वयो जगदादियमं जियाध्यात्मने दानानि वियतानि तु जन्मनां जन्मकर्मोपदातानां क्रियाश्चाश्रमचोदितो विप्रस्यादेनादीनि शरणस्या प्रतिग्रह शरणन्यस्या प्रतिग्रह राज्ञो वृत्ति प्रजागुप्तरविप्राद्वाकरादिभिः वेत्स्तु भारतवृत्ते च नित्यं ब्रह्मकुलानुगो शूद्रस्य द्वे शुश्रूषा वृत्ते च स्वामिनो भवेत्।
भवेत। धर्मराज, इनके वंश में अखंड रूप से संस्कार होते आए हैं और जिन्हें ब्रह्मा जी ने संस्कार के योग्य स्वीकार किया है उन्हें द्विज कहते हैं। जन्म और कर्मों से शुद्ध द्विजों के लिए यज्ञ, अध्ययन, दान और ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का विधान है। अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना और यज्ञ करना कराना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। क्षत्रिय को दान नहीं लेना चाहिए। प्रजा की रक्षा करने वाले क्षत्रिय का जीवन निर्वाह ब्राह्मण के सिवा और सबसे यथा योग्य कर तथा दंड जुर्माना आदि के द्वारा होता है। वैश्य को सर्वदा ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहकर गौरक्षा, कृषि एवं व्यापार के द्वारा अपनी जीविका चलानी चाहिए। शूद्र का धर्म है कि जातियों की सेवा करे, उसकी जीविका का निर्वाह उसका स्वामी करता है। वार्ता विचित्रा शालीना यायावर सिलोचनम विप्रवृत्ति चतुर्देयम श्रेयसी चोत्तरोत्तर जगन्योनोत्तमां वृत्ति मनापति जनिज भजे नरहरते राजन्यवावस्तु। सर्वेषां विशर्वशो ब्राह्मण के जीवन निर्वाह के साधन 4 प्रकार के हैं। वार्ता, शालीन, यायावर और सिलोचन। इनमें से पीछे पीछे की वृत्तियाँ अपेक्षाकृत श्रेष्ठ हैं। निम्न वर्ण का पुरुष बिना आपत्ति काल के उत्तम वर्ण की वृत्तियों का अवलंबन न करे। क्षत्रिय दान लेना छोड़कर ब्राह्मण की शेष 5 वृत्तियों का अवलंबन ले सकता है। आपत्ति काल में सभी सब वृत्तियों को स्वीकार कर सकते हैं। ऋतामृताभ्याम जीवेत अमृतेन प्रमथेन वा सत्यमृताभ्याम जीवेत न स्ववृत्त्या कथंचन। ऋतमुञ्चस्थिलं प्रोक्तं मृतं यदयायिचतं मृतं न नियतय्याञ्च स्यात् प्रमत्तं कर्षणं स्मृतं सत्यानृतं तु वाणिज्यं स्ववृत्तिर्नीच सेवनं वर्जयेत्तां सदा विप्रो राजन्यं जुगुप्सितां सर्ववेदमयो विप्र सर्वदेव मयो नृप समोदमस्तभ शौचं सन्तोषं शान्ति ज्ञानम दयाचुतामत्वम सत्वम च ब्रह्म लक्षणम। ऋत, अमृत, मृत, प्रमत, सत्यानृत, इनमें से किसी भी वृत्ति का आश्रय नहीं परंतु स्वान वृत्ति का अवलंबन कभी न करें। बाजार में पड़े हुए अन्न उच्च तथा खेतों में पड़े हुए अन्न सिल को बीन कर सिलोंच वृत्ति से जीविका निर्वाह करना चित है। बिन मांगे जो कुछ मिल जाए उसी आयाचित शालीन वृत्ति के द्वारा जीवन निर्वाह करना अमृत है। नित्य मांग कर लाना अर्थात आयावर वृत्ति के द्वारा जीवन यापन करना मृत है। कृषि आदि के द्वारा वार्ता वृत्ति से जीवन निर्वाह करना प्रमत्त है। वाणिज्य से अत्यानत और नित्य निम्न वर्ण की सेवा करना स्वान वृत्ति है। ब्राह्मण और क्षत्रिय को इस अंतिम निंदित वृत्ति का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय और क्षत्रिय राजा सर्वदेवमय है। और समदम तप सोच संतोष शांति क्षमा सरलता ज्ञान दया भगवत परायणता और सत्य ब्राह्मण के लक्षण हैं। शौर्यम वीरम धृति तेज त्याग्यो आत्मा जय क्षमा ब्रह्मण्यता प्रसाद रक्षा च सत्र लक्षणम देव गुरुवच्युते भक्ति स्त्रिवर्ग परिभूषणम आस्तिक्यमुद्यमो नित्यम नैपुणम वैश्य लक्षणम शूद्रस्य सन्नतिम शोचम सेवां स्वामिन्यमाहेयो आत्मंत्रज्ञो स्थेयं सत्यम गो विप्रलक्षणम श्रीणां च पददेवानां तच्चुश्रोषुनुकूलतः तद्बन्धु स्ववृत्तिश्च नित्यं तद्वृत्तधारणं सम्मार्जनोपलेपाभ्यां गृहमण्डलवर्तने स्वयं च मण्डतां नित्यं परिमृष्ट परीक्षितः कामैरुच्चावचि साध्वी प्रश्नेन तमेन च वाक्ये सत्ये प्रिये प्रेम्णा काले काले भजेत् पतिं युद्ध में उत्साह वीरता धीरता तेजस्विता त्याग मनोजय क्षमा ब्राह्मणों की प्रति भक्ति अनुग्रह और प्रजा की रक्षा करना ये क्षत्रिय के लक्षण है। देवता गुरु और भगवान के प्रति भक्ति अर्थ धर्म और काम इन तीनों पुरुषार्थों की रक्षा करना आस्तिकता उद्योगशीलता और व्यापार एक निपुणता भी वैश्य के लक्षण है। उच्च वर्णों के सामने विनम्र रहना पवित्रता स्वामी की निष्कपट सेवा वैदिक मंत्रों से रहते यज्ञ चोरी न करना सत्य तथा गौ ब्राह्मणों की रक्षा करना ये शूद्र के लक्षण है। पति की सेवा करना उसके अनुकूल रहना पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना और सर्वदा पति के नियमों की रक्षा करना ये पति को ही ईश्वर मानने वाली पतिव्रता के स्त्रियों के धर्म हैं। साध्वी स्त्रियों को चाहिए कि वे झाड़ने बुहारने लीपने तथा चौका पूरने आदि घर को और मनोहर वस्त्राभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत रखें, सामग्रियों को साफ सुथरी रखें, अपने पतिदेव की छोटी बड़ी इच्छाओं को समय के अनुसार पूर्ण करें, विनय इंद्रिय संयम सत्य एवं प्रिय वचनों से प्रेम पूर्वक पतिदेव की सेवा करें। संतुष्टा लोल पादक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्यवाक अप्रमत्ता स्निग्धा पतिम तत्पतितम भजेत यहाँ पतिम मरि भावे न भजे श्रीरव तत्पर हरियात्मना हरिलोके पद्या श्रीरव मोदते। जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहें, किसी भी वस्तु के लिए लालचावे नहीं, सभी कार्यों में चतुर एवं धर्मज्ञ हो, सत्य एवं प्रिय बोलें, अपने कर्तव्य में सावधान रहें, पवित्रता और प्रेम से परिपूर्ण रहकर यदि पति पतित न हो तो उसका सहवास करें। जो लक्ष्मी जी के समान पति परायणा होकर अपने पति की उसे साक्षात भगवान का स्वरूप समझकर सेवा करती है उसके पतिदेव वैकुंठ लोक में भगवत स्वरूप को प्राप्त होते हैं और वह लक्ष्मी के समान उनकी साथ आनंदित होती
होती है। वृत्ति शंकर जाति नाम तत्कुल कृताम भवेत अचौरा नाम पाना नाम अत्यंजातो वसाय नाम प्राया सुमाम अवियतो नाम धर्मो योगे योगे वेदरक भीस्मृतो राजन प्रीत्यो चेय धर्मकृत प्रत्या स्वाभ कृतया वर्तमान स्वकर्म कृत हित्वा स्वभावजम कर्म सनेर निर्गुणता में आता युधिष्ठिर जो चोरी तथा अन्य पाप कर्म नहीं करते उन अत्यंज तथा चांडाल आदि अंते वसाई वर्ण संकर जातियों की वृत्तियां भी हैं जो कुल परंपरा से उनकी यहाँ चली आई हैं। वेददर्शी ऋषि मुनियों ने युग युग में प्रायः मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार धर्म की व्यवस्था की है। वही धर्म उनके लिए श्लोक और परलोक में कल्याणकारी है। जो स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर अपने धर्म का पालन करता है वह धीरे धीरे स्वाभाविक कर्मों से भी ऊपर उठ जाता है और गुणातीत हो जाता है। ओप्यमानम बहुचित्रम स्वयं निर्वेता में आतो न कल्पते पुनः सूत्ये उत्तम बीजम च नश्यति एवं कामाशयम चित्तम कामानामति सेवया विरज्येत यथा राजन्नग्निवत् काममिन्दुभिः यस्य लक्षणं प्रोक्तं वंशो वर्णा विवञ्चकं यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दशेत। महाराज जिस प्रकार बार बार बोने से खेत स्वयं ही शक्तिहीन हो जाते हैं और उसमें अंकुर उगना बंद हो जाता है, यहाँ तक कि उसमें बोया हुआ बीज भी नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार यह चित्त जो वासनाओं का खजाना है विषयों का अत्यंत सेवन करने से स्वयं ही उग जाता है। परंतु स्वल्प भोगों से ऐसा नहीं होता। जैसे एक एक बूंद घी डालने से आग बुझती नहीं, परंतु एक ही साथ अधिक घी पड़ जाए तो वह बुझ जाती है। जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है वह यदि दूसरे वर्ण वाले में मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए। शुद्ध श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंदे युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णयो नाम एकादशोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपनी अपनी माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंटों में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे जय श्री कृष्ण हरि ओम।